हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स। तो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। दोस्तों ये सब हम 5 सेकेंड में सब सॉल्व करेंगे, तो 5-10 सेकेंड में सॉल्व करेंगे दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिलेगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा कि उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए जानते हैं। तो इसमें बोल रहा है दोस्तों कि 2 है, 6 है, 7 है, 16 है, 12 है, 18 है और 9 है। इन सब का औसत क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है औसत क्या होगा दोस्तों। तो औसत कैसे निकालते हैं, चलिए जानते हैं। तो औसत का फॉर्मूला होता है दोस्तों सभी राशियों का योग। यहाँ पे ये सब राशियां है दोस्तों, तो इसमें पूछ रहा है सभी राशियों का योग और राशियों का कुल संख्या। राशियों का कुल संख्या, तो इसमें बोल रहा है दोस्तों तो सभी राशियों का योग। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, 6 है, 7 है और 16 है, 12 है, 18 है। इन सब का क्या बोल रहा है, योग। योग मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ना। तो ये होता है जोड़ना, तो सबको जोड़ देना है। अभी राशियों का कुल, तो कुल कितनी राशियां हैं, तो कुल 7 है। यहाँ पे कितनी है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुल कितनी राशियां हैं, तो कुल 7 राशियां हैं। तो इनको जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होता है दोस्तों, 2 और 6 8, 8 7 12, 12 और 16 कितना होता है, 12 और 16 होता है 31। 31 और 12 कितना होता है, तो 31 और 12 होता है 43। 31 और 12 होता है 43 और 43 और 18 होता है 61। 61 और 9 होता है 70। तो कितना होता है दोस्तों, तो यहाँ पे होता है टोटल 70 और 70/7 होता है दोस्तों, 70/7। तो ये 7 से काटेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 10। कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे बचेगा 10। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बचेगा 10, 70 लिख रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे बचेगा 10 बचेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा बी, 10। ऐसे ही निकलता है एवरेज दोस्तों। चलो दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि अमिताभ ने एक क्रिकेट मैच में पहली पारी में 80 रन बनाए। कितना रन बनाया दोस्तों, पहली पारी में 80 रन बनाया दोस्तों। और दूसरी पारी में 120 रन बनाए। कितना बनाया दोस्तों, 120 रन बनाया दोस्तों। और तीसरी पारी में 100 रन बनाया। कितना, तीसरी पारी में 100 रन बनाया दोस्तों। तो 100 रन बनाया, तो बोल रहा है कि तीनों पारियों में उसका औसत कितना रहा। तीनों पारियों में उसका औसत कितना रहा। तो औसत ज्ञात करने के लिए आपको पहले ही बताया मैं कितना होता है दोस्तों। तो औसत ज्ञात कर लिए तीनों को प्लस कर देंगे हम, तीनों को प्लस कर देंगे दोस्तों। और कितना है, 3 है दोस्तों। यहाँ पे 3 से करेंगे, 1 2 3 है। अब जोड़ते हैं 120 दोस्तों, सॉरी दोस्तों 80 और 120 कितना होता है 200। और 200 और 100 कितना होगा, 300 दोस्तों। कितना होगा 300। यहाँ पे 300 लिखते हैं और यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे इसको काटेंगे कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे काटने पर 100 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 100। इसका आंसर क्या होगा, डी, 100 होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि महेश ने एक साइकिल 500 रुपए में खरीदा। महेश ने एक साइकिल कितने रुपए में खरीदा, 500 रुपए में। और 600 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में, 600 रुपए में बेच दिया। तो प्रतिशत का लाभ कितना होगा। तो प्रतिशत का लाभ कितना होगा दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे देखिए लाभ, लाभ बोल रहा है प्रतिशत का लाभ कितना होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है विक्रय माइनस क्रय, मतलब बेचने और खरीदने में। तो कितने रुपए में बेचा दोस्तों, तो 600 रुपए में उसको बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, 600 रुपए में। और कितने रुपए में खरीदा था दोस्तों, तो 500 रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में, 500 रुपए। तो इसको कितना लाभ हुआ, महेश को कितना लाभ हुआ, 100 रुपए का लाभ हुआ दोस्तों। कितने रुपए का, 100 रुपए का। तो इसको काम कीजिए, प्रतिशत को बोला है ना, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। और कितने रुपए में खरीदा था, बेचा था दोस्तों, कितने रुपए में उसने खरीदा था, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 500 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में, 500 रुपए में उसको खरीदा था और 600 रुपए में बेचा है। तो लाभ वहीं पर निकलता है दोस्तों, जहां पे खरीदते हैं वहीं पर लाभ निकलता है। दोस्तों चलिए इसको काटते हैं, देखते हैं कितना प्रतिशत में बेचा है। यहाँ पे 2020 कट जाएगा, कट गया।
यहाँ पे बचेगा कितना, 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितने रुपए में, 20% में बेच रहा है। कितने रुपए में, 20% का लाभ हो रहा है इसको, किसको, महेश को। तो इसका सही आंसर क्या है, सी, 20%। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि उमंग ने एक किताब 80 रुपए में खरीदी थी, 80 रुपए में खरीदी और 60 रुपए में बेच दी। कितने रुपए में, 60 रुपए में बेच दी। तो प्रतिशत की हानि कितनी है, प्रतिशत की हानि कितनी है दोस्तों। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 80 रुपए में खरीदी थी, 80 रुपए में खरीदी और 60 रुपए में बेच दिया, 60 रुपए में बेच दिया। तो इसको माइनस करेंगे दोस्तों, तो कितने रुपए की हानि हो रही है, कितने रुपए की, 20 रुपए की हानि हो रही है। कितने रुपए की, 20 रुपए की। तो यहाँ पर अभी मैं बोला दोस्तों कि 20 आप प्रतिशत बोला है तो 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 में, और डिवाइड कीजिए जो खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं, 80 रुपए में खरीदे हैं दोस्तों। कितने रुपए में, 80 रुपए में खरीदे हैं। तो यहाँ पे 1 0 चला जाएगा, गया दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 से जाएगा, 5 दूना और 4 कटा। फिर यहाँ पे देखिए ये जाएगा 10, यहाँ पे जाएगा 2 से कट जाएगा। फिर ये 5 से काट दीजिए, कितना, 5 पचे 25। कितने रुपए में जा रहे हैं, 5 पचे 25। तो यहाँ पे हो रही है इसको उमंग की जो है हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है दोस्तों। कितने परसेंट की, 25% की। तो इसका सही जवाब है डी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, तो अगला प्रश्न, हिमांशु ने एक आलू की बोरी 200 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में, 200 रुपए में खरीदी और 20 रुपए लाभ लेकर बेच दिया, 20 रुपए लाभ लेकर बेच दिया। तो प्रतिशत का लाभ कितना होगा, तो प्रतिशत का लाभ कितना होगा दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हिमांशु ने 200 रुपए की एक गोनी खरीदी जिसमें 20 रुपए के लाभ लेकर बेच दिया, 20 रुपए के लाभ लेकर बेच दिया। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 220 रुपए का, 220 रुपए का। लेकिन हिमांशु ने कितने रुपए का लाभ लेकर बेचा था, तो 20 रुपए का। तो यहाँ पे 20 रुपए ले लीजिए। और कितने रुपए में खरीदा था दोस्तों, तो 200 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में, 200 रुपए में खरीदा था। और यहाँ पे बोल रहा है प्रतिशत, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 0 और 2 0 चला जाएगा। और फिर यहाँ पे 2 एकम 2 1 0, कितना हुआ, 10%, 10% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का, 10% का लाभ हो रहा है। मतलब ऑप्शन बी सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक घड़ी को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। एक घड़ी को 400 रुपए बेचने पर 20% की हानि होती है। घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए तो 10% का लाभ हो दोस्तों। इसको सॉल्व करते क्या है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि 400 रुपए है, 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। कितने परसेंट की, 20% की हानि होती है। मतलब यहाँ पे दोस्तों हानि कितने पे होती है, 100 पे होती है। 100 पे लाभ होता है, 100 पे हानि होती है। तो यहाँ पे 20 से माइनस करेंगे तो कितने परसेंट की हानि होती है, हमारे पास 80% पे आ रही है दोस्तों। कितने पर, 80%। तो यहाँ पे बोल रहा है 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो। कितने रुपए में बेचा जाए घड़ी को कि 10% का लाभ हो। तो यहाँ पे दोस्तों 400 इंटू परसेंटेज, परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज को 100 में लिखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। और यहाँ पे क्या है, 80, यहाँ पे 80 है दोस्तों। 80% मतलब 20% की हानि होती है। तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो 80 बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पे काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 8 पचे 40, 8 पचे 40, यहाँ पे 10 10 कितना, तो 5%, 500 रुपए की लाभ होगा। अगर उसी घड़ी को हम 500 रुपए में बेचेंगे तो 10% का लाभ होगा। अगर 400 रुपए में बेचते हैं तो 20% की हानि होती है दोस्तों। और उसी घड़ी को हम 10 रुपए में मतलब 500 में बेचेंगे तो 10% का लाभ होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, ए, मतलब 500 सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे
700 के बीजक 700 के बीजक पर 10% बटा काटकर बिल की कुल कितनी राशि होगी। मतलब 700 रुपये एक कोई सामान खरीदते हैं और उस पर 10 रुपये का मतलब डिस्काउंट देते हैं, तो उसका पूरा बिल का भुगतान कितने रुपये में होगा। तो यहाँ पे बोले दोस्तों, यहाँ पे कोई 10 रुपये मतलब 10% बटा मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं हम, और कितने का मतलब कोई भी 100% पे डिस्काउंट होता है दोस्तों, और कितने रुपये का दे रहे हैं 700 का। तो यहाँ पे 700 का हो जाएगा दोस्तों। तो 700 का यहाँ पे काटेंगे कितना होगा, तो यहाँ पे बचेगा 70। कितना होगा 70 रुपये। 70 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कैसे मालूम चलेगा कितना रुपया टोटल देना है उसको। तो 700 माइनस 70 कर दीजिए। 700 माइनस 70 करेंगे तो कितना आएगा 630 रुपया हमें दुकानदार को देना है दोस्तों। 630 रुपया हमें उसको दुकानदार को देना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो एक काम को 6 दिन में कर लेता है। ए जो है कोई काम को 6 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिन में कर देता है। तो बी है तो उसी काम को 9 दिन में कर देता है। यदि दोनों मिलकर काम करे तो वही काम कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। इसमें बोला दोस्तों ए जो है 6 दिन में काम करता है, एक घर को बनाने में 6 दिन में एक काम करता है, तो बी उसी घर को बनाने में 9 दिन लेता है। तो बोला जा रहा है कि दोनों वही काम मिलकर साथ में करें तो कितना दिन में घर बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बोल रहे हैं दोस्तों एक काम कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में और ये बी 9 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 3 से जाएगा तो 3 2 यहाँ पे बचेगा 3, तो 3 दूना 6 और 6 तिया 18, यहाँ पे बचेगा 18। तो इन दोनों का एक एक दिन का काम निकालते हैं। एक एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, तो 6 तिया 18 ये एक दिन का काम होता है, 9 दूना 18 ये दोनों का एक एक दिन का काम है दोस्तों। तो यहाँ पे बोल रहा है तो दोनों मिल के काम कितना दिन में करेंगे, दोनों मिल के एक एक दिन का कितना होता है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। यहाँ पे 18 है तो टोटल काम कितने 18 है और इन दोनों का एक एक दिन का काम है। टोटल दोनों को प्लस करेंगे तो अपॉन में लिखना है, तो इसको कितना दिन में काट देंगे 3.6 दिन में ये दोनों मिलकर एक घर को बना देंगे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं दोस्तों कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर देंगे और ए और सी उसी काम को 36 दिन में कर देंगे। तो तीनों में एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे दोस्तों ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर देंगे और बी और सी किसी काम को 24 दिन में कर देंगे, ए और सी किसी काम को 36 दिन में कर देंगे। तो ये तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है ए और बी कितने दिन में 18 दिन में करेंगे और बी और सी 24 दिन में करेंगे और यहाँ पे ए और सी 36 दिन में करेंगे। तो चलिए दोस्तों इनका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पर रहेगा 9 12 रहेगा दोस्तों और यहाँ पर रहेगा 18 रहेगा। फिर इसको 3 से काटेंगे हम। तो 3 से काटने पर यहाँ पर रहेगा दोस्तों 3 12 ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 दोस्तों। फिर यहाँ पे 2 से ले चलते हैं दोस्तों, तो 3 रहेगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 3 रहेगा। फिर 3 से काटेंगे हम तो यहाँ पे बचेगा 1 2 1। अब इनको दोस्तों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 6 दूना 12 12 तिया 36 और 36 दूना 72। कितना होगा 72। तो ये तीनों काम का टोटल तीनों काम करेंगे 72 दिनों में तीनों काम कर देंगे। तो इनका एक एक दिन का काम निकालते हैं। तो एक दिन में 18 एक दिन में कितना काम करेगा 18 चौका 72। तो ये 4 दिन में एक दिन में 18 काम करेगा और यही 24 एक दिन में कितना काम करेगा 72 घंटा में
तो ये 72 घंटे में 3 दिन काम करेगा, एक दिन, और ये 36 2 दिन में काम करेगा। तो इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। ये तीनों एक साथ काम करेंगे, तो साथ में काम करेंगे मतलब सबको एक साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 3 7 7 2 9, यहाँ पे 72 है, तो इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे तीनों काम करेंगे, तो ये करेंगे कितना दिन में, 8 दिन में काम कर देंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ एक दिन एक आदमी काम कर सकता है 8 दिन में। अगर दोनों मिल के यहाँ पे बोल रहा है ए और बी और सी, और ए सी और ए, यहाँ पे 2 का बात कर रहा है, यहाँ पे 1 का निकालें तो 2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, ये दोनों कोई काम को 16 दिन में कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, ए, मतलब 16 दिन होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न करते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। यहाँ पे बोल रहा है प्रथम मतलब एक से लेकर 40 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। योग मतलब जोड़ना दोस्तों। तो यहाँ पे बोल रहे दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 7 8 9 10, ये अनगिनत, मतलब जहाँ तक जाता है बोला है 40 तक, तो 40 तक जाएगा, मतलब 1 से लेकर 40 तक प्राकृतिक संख्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बोल रहा है उनका योग निकालिए, तो हमका योग बहुत टाइम हो जाएगा, 1 3 फिर जोड़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा दोस्तों। तो इसको निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है दोस्तों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्लस करेंगे, और यहाँ पे 40 है दोस्तों, यहाँ पे फिर 40 है, 1 से लेकर 40 तक हमारे बोला योग करने के लिए। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिए, और कहाँ तक बोला है, 40 तक, तो यहाँ पे 40 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मरत में जाएगा, कितना जाएगा 20। यहाँ पे दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 41, यहाँ पे 41 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 820 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 820। तो ये 1 से लेकर 40 तक जोड़ेंगे तो 820 आएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, डी, मतलब 820 आंसर। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला हो, कुछ भी तरीका गणित का मिला हो सीखने का, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।